रात के 12:47 बजे थे। दिसंबर की कड़की ठंड और हवा ऐसी जैसे बर्फ का बना चाकू किसी के गले पर फेर रहा हो। लंबे सफर का अनुभवी ट्रक ड्राइवर राघव सिंह अपना भारी भरकम कंटेनर ट्रक लेकर NH 44 पर तेजी से दौड़ रहा था। ट्रक 63 फुट लंबा था, लोहे की मोटी सरियों से भरा हुआ, वजन इतना कि पहाड़ भी कांप जाए। लेकिन आज की रात हाईवे ही कांप रहा था, क्योंकि जिस हिस्से से राघव गुजरने वाला था उसे लोग कहते थे काली घाटी। एक ऐसा रास्ता जहां रात में पेड़ों की परछाइयां इंसानों की तरह चलती दिखती थी और हवा में से अचानक रोने की आवाजें सुनाई देती थी। राघव ने अपने सफर में बहुत कुछ सुना था। गायब हुए ट्रक, अजीब हादसे, टूटे फूटे टायर, खून से सना डामर, लेकिन वह इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। 12:58 AM राघव ने रेडियो लगाया, लेकिन रेडियो में सिर्फ श जैसी खुरदरी आवाजें। फिर अचानक इस रेडियो का भी दिमाग खराब है। वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर उसके भीतर एक नामालूम घबराहट जाग चुकी थी। हाईवे बिल्कुल खाली, चांद बादलों में छुपा हुआ, सड़क पर सिर्फ ट्रक की पीली लाइटें और धुंध की मोटी चादर। 1-6 दिन में अचानक ट्रक की हेडलाइट सड़क के बीच एक आकृति पर पड़ी। एक लड़की, सफेद सलवार, खून की तरह लाल दुपट्टा, लंबे बाल आधी रात की हवा में उड़े जा रहे थे। राघव ने ब्रेक ऐसे दबाए कि ट्रक दहाड़ते हुए रुका। उसके दिल की धड़कन गले तक चढ़ गई। अरे मैडम, रात के 1 बजे बीच हाईवे में। लेकिन वाक्य पूरा होने से पहले ही वह लड़की गायब हो चुकी थी, जैसे हवा में घुल गई हो। अचानक पल भर में राघव ने नीचे झुककर दाएं बाएं झांक कर देखा, कोई नहीं। पूरी सड़क खाली, सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी धड़कन तक सुनाई दे रही थी। वह घबराकर सीट पर टिक गया। मुझे ही भ्रम हुआ होगा, साला थक गया हूं। पर तभी ट्रक की अंदरूनी शीशे पर ठंडी धुंध जमने लगी और उस धुंध पर अंदर से ही अपने आप धीरे धीरे एक वाक्य उभरा, मुझे घर छोड़ दो। राघव की रूह जड़ हो गई, उसकी उंगलियां तक कांपने लगी। कैबिन एकदम बंद था, अंदर कोई नहीं था। फिर धुंध पर लिख कौन रहा था? उसने कांपते हाथों से इग्निशन ऑन किया और ट्रक को तेज चलाने लगा। अब वह डर को पीछे छोड़ना चाहता था, लेकिन डर पीछा नहीं छोड़ रहा था। कुछ दूर जाने के बाद अचानक साइड मिरर में हल्की सी हरकत दिखाई दी। वह लड़की ट्रक के पीछे लटकी हुई, उसके लाल दुपट्टे का सिरा हवा में झूल रहा था और उसकी आंखें नहीं, सिर्फ काले गड्ढे थे। राघव चीख भी नहीं पाया। साइड मिरर एक जोरदार झटके में टूटकर लटक गया। लाल दुपट्टा हवा में घूमा और गायब। 1:12 राघव काली घाटी के गहरे हिस्से में घुस चुका था। यहाँ पेड़ों की शक्लें इंसानों जैसी लगती थी। हवा से बदबू आती थी, मानो कोई सड़ा हुआ मांस जल रहा हो। अचानक बिना किसी हाथ के ट्रक की खिड़कियां अपने आप नीचे सरकने लगी। कड़ाके की ठंड सीधा कैबिन में घुस गई और उसी हवा के साथ सीट के पीछे से धीरे धीरे एक लाल दुपट्टा बाहर निकला, जैसे कोई उसी सीट के पीछे बैठा हो। राघव का गला सूख गया, वह हिल भी नहीं पा रहा था। और तभी पीछे से एक लड़की की आवाज, बिल्कुल कान के पास, इतनी नजदीक कि उसकी सांस राघव की गर्दन को छू रही थी। कहा था ना, रुको, मुझे घर छोड़ दो। राघव ने डर के मारे ब्रेक दबाए और ट्रक झटके से रुक गया। कैबिन के रियर व्यू मिरर में उसने जो देखा, उससे उसकी आत्मा तक फट गई। पीछे की सीट पर वही लड़की बैठी थी, लाल दुपट्टा गोद में, सर थोड़ा झुका हुआ और चेहरा अचानक धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। काले गड्ढों वाली आंखें सीधे उसकी आंखों में घूर रही थी। उसका मुंह धीरे धीरे खुला और खुले मुंह के अंदर सिर्फ अंधेरा, एक अनंत काला कुआं। वह बस एक ही शब्द बोली, चलें।
और ट्रक के बाहर सैकड़ों पैरों के चलने की आवाज आने लगी। कौन था बाहर? लोग, छाया, मुर्दे? राघव का डर अब मौत में बदल रहा था। कैबिन के बाहर से आती सैकड़ों पैरों की आवाजें सुनने में बिल्कुल असली थी, लेकिन बाहर कोई दिख नहीं रहा था। आवाजें कभी दाईं ओर, कभी बाईं ओर, कभी बिल्कुल ट्रक की छत के ऊपर। टप 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 टप, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। बहुत सारे लोग एक साथ। राघव की सांस रुक गई। उसने हल्की सी गर्दन हिलाकर रियर व्यू मिरर में फिर देखा। पीछे बैठी वही लड़की चुपचाप उसे घूर रही थी। उसकी उंगलियां सीट पर धीरे धीरे रेंग रही थी, लंबी हड्डी जैसी उंगलियां जिनके नाखून इंसान से 2 गुना बड़े। और अचानक उसने सीट को कुरेदना शुरू कर दिया, जैसे अंदर से कुछ निकालना चाहती हो। सीट की फोम चीखती हुई फटने लगी। राघव ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? लड़की के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी, लेकिन वह मुस्कान इंसानी नहीं थी। अंधेरी, लंबी, अजीब। उसने फुसफुसाते हुए कहा, जहां से तुम आए हो वही बहुत लोग जाते नहीं हैं। राघव ने कांपती आवाज में कहा, मैं कोई बुरा इंसान नहीं, मुझे छोड़ दो। लड़की ने बिल्कुल निर्जीव आवाज में बोला, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मारूंगी? और फिर उसकी गर्दन एकदम गलत दिशा में घूम गई, ऐसे कि गर्दन की हड्डी पीछे की ओर मुड़कर सीधा राघव की तरफ होने लगी, एक कड़कती हुई असहनीय आवाज के साथ। राघव चीख पड़ा। लड़की ने कहा, तुम्हें सिर्फ पहुंचाना है मेरे घर तक। घर कहाँ है? राघव कांप रहा था। अचानक कैबिन के बाहर के सारे साए एक साथ दौड़ते हुए ट्रक के आगे आकर खड़े हो गए, लेकिन वे इंसान नहीं थे। उनकी परछायां टेढ़ी मेढ़ी थी, उनके शरीर धुएं की तरह हल्के, लेकिन चेहरे जैसे जले हुए, पिघले हुए, और आंखें सिर्फ 2 लाल बिंदु। सारे साए ट्रक की ओर मुड़कर एक साथ बोलने लगे, उसे घर ले चलो। उनकी आवाजें इंसानी नहीं, गहरी गुंजायमान श्मशान जैसी। राघव का खून जम गया। उसने एक ही पल में ट्रक का गियर मारा, क्लच छोड़ा और ट्रक को पूरी ताकत से आगे दाग दिया। पर जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, सैकड़ों साए धुएं की तरह फिसलकर ट्रक के नीचे समा गए। ट्रक का पूरा शरीर हिल उठा। लगा जैसे बहुत सारे लोग टायरों के नीचे पिस गए हों, लेकिन कोई आवाज नहीं, सिर्फ बस एक धीमी सी हंसी। कैबिन के अंदर से राघव ने पीछे मुड़कर देखा। लड़की अब गायब थी, लेकिन उसके लाल दुपट्टे की नोक अब राघव की गोद पर रखी हुई थी। राघव ने दुपट्टा हटाना चाहा, पर वह हिल ही नहीं रहा था, जैसे किसी ने दोनों सिरों से कसकर पकड़ा हो। अचानक दुपट्टे की पकौड़ियां जलने लगी। उसकी लाल कपड़े की हर नली काले कोयले में बदल रही थी, और जैसे जैसे वह जलता, राघव के कान में लड़की की आवाज आती, मत हटाना, मत हटाना, घर पास है। राघव ने डर से रोते हुए कहा, कहाँ है? कौन सा घर? और तभी ट्रक के आगे अचानक एक बड़ा पत्थर जैसा कुछ दिखाई दिया। राघव ने स्टीयरिंग मोड़ने की कोशिश की, पर स्टीयरिंग जाम हो चुका था। ट्रक बेकाबू रफ्तार से सीधे उस काले पत्थर की तरफ बढ़ रहा था, और पत्थर के ऊपर बैठा था एक बूढ़ा आदमी, जिसका चेहरा आधा पिघला हुआ, डॉट डॉट डॉट, आंखें काली, हाथ में टूटी हुई लालटेन और शरीर से सड़ी लाश जैसी बदबू। वह आदमी राघव को देखते ही मुस्कुराया। आ गया एक और पत्थर के पीछे एक पुराना टूटा हुआ मकान दिखाई दिया, जैसे परसों से वीरान हो। लड़की की आवाज आई, यही मेरा घर है। ट्रक सीधा उसी ओर जा रहा था। राघव जोर से चिल्लाया, नहीं, लेकिन ट्रक रुक नहीं रहा था, और उस मकान की खिड़की में अचानक दर्जनों चेहरों की झलक दिखने लगी। जले हुए, कटे हुए, डूबे हुए, टंगे हुए, सब उस ट्रक को देख रहे थे। और तब लड़की ने राघव के कान में फिर से कहा, अब तुम भी यही रहोगे। ट्रक उस मकान की दीवार से टकराने ही वाला था, और तभी कैबिन में कुछ फट गया। ट्रक सीधा उस पुरानी सड़ी हुई हवेली की दीवार की ओर बढ़ रहा था। राघव के हाथ पैर सुन्न, उसकी आंखें चौड़ी, मानो मौत सामने खड़ी हो। टकराने से ठीक 1 सेकंड पहले कैबिन के अंदर अचानक ऐसा झटका हुआ जैसे किसी ने ट्रक को हवा में उठा दिया हो। एक कड़कती हुई आवाज,
धातु के फटने जैसी। अगले ही पल सब अंधेरा, सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जिसमें दिल की धड़कन भी भारी लग रही थी। कुछ सेकंड बाद राघव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वह अब ट्रक में नहीं था। उसके चारों तरफ एक ठंडी, गंदी, बदबूदार हवेली का कमरा था। कमरा काला, दीवारों पर उखड़ी हुई पपड़ी और छत से लटकती एक टूटी रस्सी। ट्रक गायब, हाईवे गायब, चारों तरफ सिर्फ सरांद और नमी। उसके कानों में अब भी टूटती हड्डियों जैसी आवाज गूंज रही थी। राघव ने घबराकर उठना चाहा, पर उसके पैर नम जमीन में धंसते थे, जैसे फर्श नरम हो। उसने हाथ नीचे लगाया, उसे मिट्टी नहीं मिली, बल्कि गले सड़े मांस जैसी चीज। वह डर के मारे पीछे हट गया। उसी वक्त कमरे के कोने में एक लाल दुपट्टा धीरे से जमीन पर गिरा, एकदम उसके सामने। दुपट्टे पर गीले खून के धब्बे थे। राघव ने दुपट्टा हाथ में लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उंगलियां उसे छूने वाली थीं, कमरे की छत पर कुछ रेंगता हुआ सुनाई दिया। बहुत भारी, बहुत धीमा, जैसे कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, कुछ और। राघव ने ऊपर देखा और उसका दिल वही थम गया। छत पर उल्टी लटकी हुई वही लड़की, उसकी गर्दन टेढ़ी, बाल पूरी तरह नीचे लटकते हुए और आंखों के गड्ढे में से काला तरल गिर रहा था। लड़की ने उल्टे शरीर से अपना चेहरा हल्का सा उसकी ओर मोड़ा। उसकी रीढ़ की सभी हड्डियां एक एक कर चक चक की आवाज करती, जैसे कोई सूखी डंडी टूट रही हो। वह मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान इंसान की नहीं थी। धीमी भारी आवाज में बोली, घर पहुंचा दिया। राघव ने घबरा कर कहा, मैं यहाँ क्यों हूं? तुम मुझसे क्या चाहती है? लड़की धीरे धीरे छत से उतरने लगी, पर उतरते हुए वह नीचे नहीं आई, बल्कि चारों तरफ छत पर दौड़ने लगी, एक छोर से दूसरे छोर, फिर उसके पीछे, फिर दीवारों पर, फिर चारों तरफ। ऐसा लग रहा था मानो पूरा कमरा उसके पैरों के नीचे जीवित हो गया हो। हर कदम पर टप 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 भारी आवाज। अचानक लड़की दीवार पर थम गई, सीधे राघव के चेहरे के सामने। उसने अपनी उंगलियों से दीवार को खुरचकर एक नाम लिखा, राघव सिंह। फिर दूसरा, मरने की तारीख आज। राघव की चीख दब गई। उसके पैरों के नीचे का नरम फर्श अब हल्का हल्का धड़क रहा था, जैसे नीचे कोई जिंदा चीज सांस ले रही हो। उसी वक्त दरवाजा अपने आप चर की आवाज से खुल गया। बाहर एक लंबा अंधेरा गलियारा, गलियारे में काले धुएं जैसे साए आगे पीछे चलते हुए। कुछ फुसफुसाहटें, कुछ रोने की आवाजें, और गलियारे के अंत में एक बहुत बड़ा कमरा दिख रहा था। अंदर टिमटिमाती लालटेन। लड़की ने दीवार से उतरते हुए कहा, वहीं चलो, सभी इंतजार कर रहे हैं। राघव कांपते कदमों से उस गलियारे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने पहला कदम बाहर रखा, उसके पीछे का कमरा धमाके से बंद हो गया और कमरे के अंदर से किसी के चिल्लाने की महिला आवाज आई, भागो, यहां से भागो, वो तुम्हें नहीं जाने देगा। आवाज इतनी दर्दनाक, इतनी डरी हुई थी कि राघव के रोंगटे खड़े हो गए। वह मुड़ा, दरवाजा बंद, आवाजें गायब। लड़की अब गलियारे के बीच खड़ी थी। उसके पैरों के नीचे खून की पतली लाइन बह रही थी और गलियारे की दीवारों पर दर्जनों हाथों के निशान ऊपर से नीचे तक फैले हुए, कुछ छोटे बच्चों के, कुछ बड़ों के, कुछ जले हुए। लड़की ने कहा, अब असली घर अभी आगे है। राघव हिम्मत करके बोला, ये कौन जगह है? लड़की धीरे से मुस्कुराई, जहां सभी ट्रक वाले आते हैं, जिन्हें हम बुलाते हैं। उसके चेहरे के पीछे एक और छाया उभरी, मानो कोई उसका दूसरा चेहरा उसके भीतर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। राघव का सांस रुक गया। गलियारे में अंधेरा और गहरा हो गया। लड़की ने अपना सिर झुकाया और धीमे से बोली, अब तुम भी हमारे हो। और तभी गलियारे के दूसरे छोर से किसी भारी चीज के घसीटने की आवाज आने लगी। बहुत भारी, बहुत बड़ी। लगता था जैसे कोई लाश घसीट रहा हो। जंगल की रात अब और घनी हो चुकी थी। हवा में एक अजीब सी सरांध थी, जैसे पुराने जख्मों की गंध। देव अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर
आगे बढ़ रहा था, पर उसकी रोशनी भी जंगल की काली हवा में दबती जा रही थी। अचानक उसे वही झंकार सुनाई दी, छन छन छन। देव का दिल तेज होने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, लेकिन झंकार और करीब आ गई। देव ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर उसने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह डर के मारे उछल गया, पर उसके पीछे सिर्फ अनाया थी। अनाया के चेहरे पर दहशत साफ दिख रही थी। वह हांफती हुई बोली, देव, वो चीज, वो यहाँ है। देव, कौन? अनाया ने रोते हुए कहा, जो मैंने देखा था, वो औरत। उसका चेहरा पूरा जल चुका था और उसकी चूड़ियां अपने आप बज रही थीं। देव का गला सूख गया। उसने अनाया का हाथ पकड़ा और दोनों तेजी से रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी सामने पेड़ों के बीच सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसका चेहरा काला धुआं फैलाते हुए जल रहा था, आंखें लाल, होठों पर टेढ़ी मुस्कान और उसकी चूड़ियां बिना हिले बज रही थी। छन छन छन। अनाया डर के मारे चीख पड़ी। देव उसे खींचकर पीछे ले गया। उस औरत ने अपनी जली हुई उंगली उठाई और उन दोनों की ओर इशारा किया, और उसी क्षण पूरा जंगल एक अजीब सी आवाज से भर गया, जैसे हजारों औरतें एक साथ फुसफुसा रही हों, वापस जाओ, ये जंगल हमारा है। देव और अनाया भागने वाले थे कि वो औरत अचानक उनकी आंखों के सामने गायब हो गई। लेकिन उसकी चूड़ियों की आवाज अभी भी चारों तरफ गूंज रही थी, तेज और तेज। जंगल अब सिर्फ अंधेरा नहीं था, यह किसी अनदेखी ताकत का इलाका लग रहा था। देव और अनाया जान बचाकर भाग रहे थे, पर जितना वे दौड़ते, उतनी ही चूड़ियों की आवाज उनके पीछे बढ़ती जाती। छन छन। हवा अब ठंडी नहीं थी, बर्फ जैसी जम चुकी थी। देव की सांस अटक रही थी। अनाया का हाथ पसीने से भीगा हुआ था। अचानक देव ने देखा, सामने वही पुराना टूटा हुआ कुटीर खड़ा है, जिसे उन्होंने आते वक्त नजरअंदाज कर दिया था। देव बोला, अनाया, अंदर चलो, शायद वहां छुप जाए। दोनों कुटीर में घुस गए। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। केवल एक कोने में आधा जला हुआ दिया टिमटिमा रहा था। दीवारों पर लाल रंग के हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने खून से लिख रखा हो, तुमने उसे जगा दिया। अनाया की आंखें फटी रह गईं। देव, ये किसने लिखा है? देव कुछ बोल पाता उससे पहले दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। टिमटिमाता दिया अचानक तेज लौ में बदल गया और उसके सामने दीवार पर एक परछाई उभर आई, एक जली हुई औरत की परछाई। उसकी आवाज मानो धरती के नीचे से आ रही थी। मेरी चूड़ियां किसने छुई थी? कांपते हुए बोली। देव, मैंने तो कुछ नहीं किया। पर आवाज फिर आई और ज्यादा गुस्से में, किसने मेरी चूड़ियां छुई थी? देव ने अनाया की ओर देखा। उसकी आंखों में डर से आंसू भर आए थे, और तभी देव ने देखा, अनाया की कलाई में वही पुरानी टूटी हुई चूड़ी पड़ी है, जो उसे रास्ते में मिली थी। देव का दिमाग चकरा गया। अनाया ने वही चूड़ी उठाई थी, यही सबकी जड़ थी। परछाई ने अचानक रूप बदलकर आग से बना चेहरा ले लिया। वह चीखी, इसे वापस दो, अभी। अनाया घुटनों पर गिर पड़ी। मैंने गलती से उठाई थी, माफ कर दो। कमरे की दीवारें कांपने लगी, चारों तरफ राख उड़ने लगी। दिया बुझ गया, सब अंधेरे में डूब गया, और अंधेरे में सिर्फ एक आवाज बची, अब देर हो चुकी है। अचानक किसी ने अनाया का हाथ पकड़कर जोर से खींचा, इतना जोर कि वह चीख भी न निकाल सकी। देव ने टॉर्च चलाई और वह भय से जम गया। अनाया हवा में 5 फीट ऊपर लटकी हुई थी, उसके पैर जमीन से ऊपर, और उसके गले के पास किसी अदृश्य हाथ का निशान कसता जा रहा था। देव ने चिल्लाकर कहा, रुको, उसे छोड़ दो, मैं उस चूड़ी को वापस रख दूंगा। हवा शांत हो गई। अनाया जमीन पर गिर पड़ी, बिल्कुल बेहोश। जली हुई औरत की आवाज फिर आई, चूड़ी वापस रख, वरना अगली बार सांस भी नहीं बचेगी। देव कांपते हुए चूड़ी हाथ में लिए कुटीर से बाहर निकला, पर जैसे ही वह बाहर पहुंचा, उसने जमीन पर कुछ देखा जो उसके पैरों को जमा देने के लिए काफी था। वहां सैकड़ों चूड़ियां पड़ी थी, टूटी हुई, जली हुई, और हर चूड़ी पर किसी का नाम लिखा हुआ। आखिरी चूड़ी पर नाम था अनाया। देव का खून जम गया। देव के हाथ कांप रहे थे। सैकड़ों टूटी जली चूड़ियां, और आखिरी चूड़ी पर लिखा हुआ नाम अनाया।
देव ने घुटनों के बल बैठकर चूड़ियों को छुआ भी नहीं, केवल देखा। हर चूड़ी ऐसे पड़ी थी जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर जमीन पर सजा कर रखा हो। देव बुदबुदाया, ये सब नाम किसके हैं? कुटीर के अंदर से फिर वही जली हुई दरारों से भरी आवाज आई, वो सब जो इस रास्ते से गुजरे थे। देव धीरे धीरे पीछे मुड़ा। परछाई फिर दीवार पर उभर रही थी, इस बार बहुत ज्यादा साफ, जैसे कोई औरत आग में जलती हुई तड़प रही हो। देव ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? तुम हमसे क्या चाहती हो? परछाई हंसी, एक ऐसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। मैं वो हूं जिसे उसके अपने ही जलाकर यहीं इस सड़क पर छोड़ गए थे। देव की सांस अटक गई। तुम्हारे अपने? परछाई, मेरी मौत किसी हादसे में नहीं हुई थी, मेरी मौत एक फैसले में हुई थी। हवा अचानक भारी हो गई, टॉर्च अपने आप बंद हो गई, दीवारें स्याह कालिक से ढक गई और परछाई असल रूप में बदलने लगी। धीरे धीरे एक जली हुई स्त्री का पूरा शरीर सामने आने लगा। चेहरा पिघला हुआ, केश राख से भरे हुए, आंखें बिल्कुल सफेद, जैसे अंदर कुछ नहीं हो। देव एक कदम पीछे हट गया। औरत बोली, मेरी शादी नहीं हो सकी क्योंकि मैं कम दहेज लाई थी। उसकी आवाज़ टूटने लगी। उन्होंने मुझे घर में बंद किया, तेल डाला और आग लगा दी। देव का दिल डर से नहीं बल्कि डर प्लस दया के मिश्रण से भारी हो गया। औरत ने आगे कहा, मरने से पहले मैंने कसम खाई थी, जो भी औरत, जो भी लड़की मेरी चूड़ियाँ पहनेगी वो मेरी जगह लेगी। देव का खून जम गया। मतलब अनाया उसकी जगह? देव चीख पड़ा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जली हुई औरत की आंखें अनाया पर टिक गई जो बेहोश पड़ी थी। वक्त कम है, चूड़ी वापस रख दो और यहाँ से चले जाओ, वरना वो कभी जाग नहीं पाएगी। देव तुरंत समझ गया, ये सिर्फ आत्मा नहीं, ये शाप है। वह अनाया को उठाकर कुटीर के बाहर लाया और उसी चूड़ी को उठाकर जमीन में पड़ी चूड़ियों के बीच रखने के लिए आगे झुका। लेकिन जैसे ही उसने चूड़ी जमीन पर रखी, जमीन हिलने लगी, चूड़ियां आपस में खनखनाने लगी, हवा में धूल घूमने लगी। औरत की चीख हवा में गूंज गई, गलत जगह रख दी, गलत जगह। देव चौंक गया। जमीन पर हर चूड़ी अपनी जगह बदले बिना पड़ी थी, लेकिन बीच में एक छोटा सा गड्ढा था, जैसे किसी की राख वहीं दबाई गई हो। औरत फिर चीखी, मेरी चूड़ी मेरी कब्र पर रखो, शीघ्र। देव ने कांपते हाथों से चूड़ी उठाई और उस छोटे गड्ढे पर रख दी। पल भर में हवा थम गई, खड़खड़ाहट बंद हो गई। औरत की परछाई धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसने जाते जाते कहा, अब बस एक रास्ता है, सड़क छोड़ दो, वरना अगली रात ये चूड़ियाँ फिर तुम्हें बुलाएंगी। और वह पूरी तरह गायब हो गई। देव ने अनाया को गोद में उठाया और ट्रक की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वह सड़क पर पहुंचा, उसने देखा उनके आने वाले रास्ते पर 3 ट्रक और गायब थे। सिर्फ बचे थे उनके जलने के निशान। देव की रीढ़ में बिजली दौड़ गई। ये सब अकेले हमारे साथ नहीं हो रहा था। देव अनाया को संभालते हुए ट्रक की तरफ भाग रहा था। हवा शांत थी, लेकिन किसी अजीब तरीके से बहुत शांत, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। जब वह ट्रक के पास पहुंचा, उसने देखा कि ट्रक का दरवाजा खुला हुआ है। देव रुक गया, धीरे से बोला, मैंने दरवाजा तो बंद किया था। अनाया धीरे धीरे होश में आने लगी थी। उसने आंखें खोली और फुसफुसाकर कहा, देव, कोई यहाँ है। देव ने नसों में उठते डर को दबाया और अनाया को ट्रक की सीट पर बैठाया। हिम्मत करके पीछे के हिस्से की ओर बढ़ा, जहां हल्की हल्की आवाज आ रही थी, थक थक थक, जैसे कोई धातु पर उंगलियां चला रहा हो। देव ने टॉर्च चलाई और पीछे झांका। पीछे कोई नहीं था, लेकिन ट्रक की दीवार पर किसी ने उंगलियों से खरोंचते हुए लिखा था, ये सड़क कभी खाली नहीं होती। देव का दिल जोर से धड़कने लगा। टॉर्च नीचे की ओर घुमाई और वहां गहरी उंगली के निशान थे, जैसे कोई जलता हुआ हाथ ट्रक के अंदर चल कर गया हो। देव ने तुरंत दरवाजा बंद किया और वापस ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। अनाया, हमें अभी निकलना होगा, अभी। अनाया ने कमजोर आवाज में पूछा,
लेकिन हम जाएंगे कहाँ? आगे भी उसी सड़क से जाना है ना? देव ने इंजन स्टार्ट किया, पर इंजन पहली बार में स्टार्ट नहीं हुआ। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार इंजन स्टार्ट हुआ, लेकिन आवाज बहुत अजीब थी, गहरी और भारी, गूम, जैसे इंजन में कोई दूसरी ताकत मौजूद हो। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, ट्रक के दोनों साइड लाइट्स अपने आप ऑन हो गईं और जंगल की तरफ जा रही पगडंडी अचानक साफ दिखने लगी। लेकिन वही वक्त था जब देव ने कुछ अनदेखा देखा। जंगल की घनी अंधेरी झाड़ियों के पीछे कई आंखें उसे घूर रही थी। एक जोड़ी नहीं, 2 नहीं, बल्कि शायद 10-12 जोड़ी, सफेद, बिना पलक झपकाए हुए। अनाया डरते हुए बोली, देव, ये इंसान नहीं है। देव ने गियर बदला और ट्रक को तेज कर दिया, लेकिन जैसे ही ट्रक ने स्पीड पकड़ी, जंगल के भीतर से एक लंबा सा काला साया सड़क पर आकर खड़ा हो गया। इतना काला कि हेडलाइट्स भी उसे आर पार नहीं कर पा रही थी। देव ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। पेडल नीचे तक दब गया, पर ट्रक रुक नहीं रहा था। अनाया चीखी, देव, ट्रक रोको। देव ने हैंड ब्रेक खींचा, कुछ नहीं हुआ। ट्रक उस काले साये की तरफ सीधा बढ़ रहा था। साया धीरे धीरे हाथ फैलाकर उनकी ओर बढ़ा, जैसे वह इंतजार कर रहा हो। आओ, तुम भी बाकी की तरह इस सड़क का हिस्सा बन जाओ। देव ने आखिरी कोशिश करते हुए ट्रक को बाईं ओर मोड़ा। ट्रक जंगल की तरफ मुड़ गया और झाड़ियों को तोड़ते हुए अंदर घुसने लगा। बाहर हवा में एक खतरनाक सी गुर्राहट गूंजी। भाग नहीं पाओगे। ट्रक अचानक झटके से रुक गया। देव, अनाया दोनों आगे झटके से टकराए। जंगल में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी ऐसा लग रहा था कि कोई उनकी सांसों को गिन रहा हो। देव धीरे से बोला, अनाया, ये सड़क, ये जंगल, ये सब किसी श्राप में फंसा हुआ है और हम गलत दिशा में आ गए हैं। अनाया कांपते हुए बोली, देव, ट्रक के नीचे कुछ चल रहा है। देव ने धीरे से टॉर्च नीचे की ओर फेंकी और जो नजर आया उसने उसका खून जमा दिया। ट्रक के नीचे किसी औरत की जलती हुई उंगलियां रेंग रही थीं, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, देव और अनाया के सिर के ठीक नीचे। ट्रक के नीचे रेंगती हुई जली हुई उंगलियां धीरे धीरे ऊपर चढ़ती हुई। हर उंगली से धुआं उठ रहा था, जैसे वह अभी अभी आग से निकली हो। सीट पकड़कर खुद को स्थिर किया। अनाया सिहरते हुए रो पड़ी, देव, ये उंगलियां हमारे ही नीचे आ रही है। ट्रक की बॉडी टन 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 की आवाज करने लगी, जैसे कोई नीचे से धातु को खरोंचते हुए ऊपर चढ़ रहा हो। देव ने घबराकर कहा, हमें भागना होगा अभी। वह दरवाजा खोलकर बाहर कूदा और अनाया को भी नीचे उतरने का इशारा किया। पर जैसे ही अनाया नीचे उतरी, उंगलियां अचानक ट्रक के साइड से निकलकर इसकी टांग की तरफ बढ़ी। अनाया चीख पड़ी, देव, ये मुझे पकड़ रही है, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसकी एड़ी पकड़ ली हो। देव झटपट उसकी तरफ दौड़ा और उसे जोर से खींचकर अपनी ओर कर लिया। उसी क्षण एक पूरी आकृति उभर आई, जलता हुआ चेहरा, धधकती आंखें, पूरी काली देह, और उसकी, मेरे बाद हर यात्री, हर ड्राइवर, हर इंसान यहाँ मरा क्योंकि ये सड़क मेरे खून से बनी है। अचानक चारों तरफ पेड़ों में सरसराहट होने लगी, जैसे पूरा जंगल जाग गया हो। पेड़ों के पीछे से धीरे धीरे कई परछाइयां निकलने लगी। कुछ ट्रक ड्राइवर, कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे, कुछ आधे जले हुए, कुछ अधूरे, सबकी आंखें एक जैसी लाल पिघलती हुई। अनाया देव का हाथ कसकर पकड़कर बोली, ये सब लोग मरे हुए हैं। देव ने डरते हुए सिर हिलाया। जंगल में खड़े उन सभी मृत आत्माओं की एक ही दिशा थी, देव और अनाया की ओर। जली काली आकृति जो सबसे आगे थी बोली, हर साल कोई न कोई यहाँ आता है और हम उसे अपने में शामिल कर लेते हैं। देव चिल्लाया, हम तुम्हें अपना शिकार नहीं बनने देंगे। वह हंसा, एक ऐसी हंसी कि पेड़ों से राख झरने लगी। तुम्हारा आना तुम्हारी गलती नहीं। मेरे बाद हर यात्री, हर ड्राइवर, हर इंसान यहाँ मरा क्योंकि ये सड़क मेरे खून से बनी है।
अचानक चारों तरफ पेड़ों में सरसराहट होने लगी, जैसे पूरा जंगल जाग गया हो। पेड़ों के पीछे से धीरे धीरे कई परछायां निकलने लगी। कुछ ट्रक ड्राइवर, कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे, कुछ आधे जले हुए, कुछ अधूरे, सबकी आंखें एक जैसी, लाल, पिघलती हुई। अनाया देव का हाथ कसकर पकड़कर बोली, ये सब लोग मरे हुए हैं। देव ने डरते हुए सिर हिलाया। जंगल में खड़े उन सभी मृत आत्माओं की एक ही दिशा थी, देव और अनाया की ओर। जली काली आकृति जो सबसे आगे थी बोली, हर साल कोई ना कोई यहाँ आता है और हम उसे अपने में शामिल कर लेते हैं। देव चिल्लाया, हम तुम्हें अपना शिकार नहीं बनने देंगे। वहां हंसा, एक ऐसी हंसी की पैरों से राख झरने लगी। तुम्हारा आना तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारा यही मरना हमारा नियम है। सारी परछाइयां एक साथ आगे बढ़ने लगी। 1 कदम, 2 कदम। देव ने अनाया को पीछे किया। भागो, जंगल के दूसरी ओर रास्ता होगा। दोनों दौड़ पड़े, लेकिन पीछे से आवाज आई, जंगल गोल है, कहीं नहीं पहुंचोगे। देव ने मुड़कर देखा, जंगल का रास्ता सच में बदल रहा था। पेड़ अपनी जगह से हटकर घूम रहे थे, जैसे जंगल उन्हें खुद अंदर खींचना चाहता हो। अनाया ने रोते हुए कहा, देव, ये जंगल जिंदा है, ये हमें जाने नहीं देगा। अचानक जमीन उनके पैरों के नीचे से धंस गई। दोनों एक गहरे गड्ढे में गिर गए। मिट्टी उन पर गिरने लगी। चारों तरफ अंधेरा और ऊपर खड़ी दर्जनों लाल आंखें। देव ने हाथ उठाया और चिल्लाया, कोई है, हमें बचाओ। उसी वक्त ऊपर खड़ी भीड़ अचानक रुक गई, जैसे किसी ने उन्हें आदेश दिया हो। काली जलती आकृति आगे आई और बोली, अगर बचना चाहते हो तो मुझे अपना एक सवाल का सच बताओ। देव हाँफते हुए बोला, कौन सा सवाल? वह बोला, तुम दोनों में से वास्तव में कौन यहाँ मरने वाला है? देव और अनाया एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर उस आकृति ने कहा, क्योंकि इस जंगल में केवल एक की जगह है। देव और अनाया गहरे गड्ढे के अंदर फंसे हुए थे। ऊपर खड़ी दर्जनों लाल आंखें उन्हें ऐसे घूर रही थी जैसे दोनों की जिंदगी की गिनती शुरू हो चुकी हो। काली जलती आकृति धीरे धीरे आगे आई। उसकी छाया चारों तरफ फैलकर गड्ढे के अंदर उतरने लगी। गर्मी इतनी बढ़ चुकी थी कि अनाया की सांसें रुकने लगी। फिर वह बोला, इस जंगल में जगह सिर्फ एक की है, बताओ कौन यहाँ मरने वाला है? देव चीख पड़ा, हम दोनों यहाँ से जिंदा निकलेंगे। वह जोर से हंसा। वह हंसी नहीं, लपटों का फूंकना थी। इस जंगल में जो मरता है उसकी आत्मा सड़क का हिस्सा बन जाती है और जो बचता है वह सड़क का अगला शिकार खींचने वाला बनता है। अनाया ने कांपती आवाज में पूछा, मतलब कोई एक हमें मारना पड़ेगा तभी एक बच पाएगा? आकृति ने सिर हिलाया, हाँ, यही नियम है। देव ने अनाया को कसकर पकड़ा, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम साथ बाहर जाएंगे। पर आकृति नीचे उतरने लगी। जली त्वचा से धुआं उठ रहा था। उसकी आंखें पिघले लावे जैसी चमक रही थीं। वह देव के बहुत करीब आकर रुका और बोला, तुम दोनों में से कोई एक पहले से चुना जा चुका है। देव का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन? आकृति फुसफुसाई, जिसने चूड़ी हाथ में ली थी। देव ने अनाया की कलाई देखी। चूड़ी छोड़ने के बाद भी वहां काले जलते निशान बने हुए थे, जैसे कोई उसे अपना निशान दे गया हो। देव चिल्लाया, नहीं, उसे मत छूना, वह निर्दोष है। आकृति ने लाल आंखों से घूर कर कहा, निर्दोष वही होता है जो कभी इस सड़क पर ना आए। ऊपर की परछाइयां धीरे धीरे नीचे झुकने लगी, जैसे किसी अदृश्य रस्सी से अनाया को खींचने के लिए तैयार हो। अनाया रोते हुए बोली, देव भाग जाओ, मुझे बचाने की कोशिश मत करो। सड़क मुझे चाहती है, मैं बच नहीं पाऊंगी। देव ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, जब तक मैं जिंदा हूं तुझ पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये सड़क भी नहीं। उसी वक्त गड्ढे की मिट्टी अचानक जमने लगी, मानो जंगल दोनों को जिंदा दफन करना चाहता हो। देव ने पूरी ताकत से अनाया को ऊपर की तरफ धकेला। चढ़ो, ऊपर चढ़ो, जल्दी। अनाया ने कांपते हाथों से गड्ढे की दीवार पकड़ी और चढ़ने लगी। देव उसके नीचे से मिट्टी हटाता जा रहा था, लेकिन आकृति ने हाथ उठाया। एक आग की लकीर सीधे देव की पीठ पर लगी।
देव दर्द से चीख उठा। अनाया चिल्लाई, देव! देव! हाथ से! देव! नहीं! आकृति गुर्राई, उसे ऊपर जाने मत दो। सड़क की सारी आत्माएं एक साथ चिल्लाईं, एक आवाज नहीं, सैकड़ों आवाजें। एक की मौत, एक की जिंदगी। देव खून से भीगा हुआ हाथ ऊपर बढ़ा। अनाया, तू ऊपर चढ़, अभी! अनाया की आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो तेजी से ऊपर चढ़ने लगी। देव ने बार उसे धक्का देकर ऊपर पहुंचा दिया। अनाया गड्ढे के किनारे पहुंच गई, लेकिन उसी क्षण आकृति ने देव के पैर पकड़ लिए। देव की आंखों में दर्द, डर सब था, लेकिन आवाज स्थिर, अनाया भाग जा। अनाया चीखती हुई नीचे झुकी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसने देव का हाथ पकड़ लिया, देव को खींचने की कोशिश की, लेकिन आकृति देव को नीचे खींच रही थी। आवाज गूंजी, वह चुनी गई नहीं है, तू चुना गया है। देव चौंक गया। मैं? आकृति बोली। चूड़ी उसने उठाई, पर सड़क पर पहला कदम तुमने रखा था। देव की आंखें अविश्वास से फैल गई। मतलब पहला शिकार वहां था, अनाया नहीं, सड़क ने उसे चुना था। अनाया चीखकर बोली, नहीं देव, ऐसा मत होने दो। देव ने हाथ छुड़ाकर उसे ऊपर धक्का दिया। अनाया, तू भाग जा, ये सड़क मुझे ले ले, पर तुझे नहीं। आकृति देव को नीचे खींचने लगी। देव मिट्टी में धंसने लगा। मिट्टी उसके सीने तक भर गई और अंतिम शब्द उसके होठों पर थे, भाग जा, मेरी कसम। अनाया की चीख जंगल को हिला गई और फिर देव की पकड़ छूट गई। अंधेरा, सन्नाटा, गड्ढे में सिर्फ राख बची थी और देव कहीं नहीं था। जंगल शांत हो गया, सड़क शांत हो गई, लेकिन अनाया के पीछे पेड़ों के बीच धीरे धीरे एक नई परछाई खड़ी होने लगी। उसी ऊंचाई की, वैसी ही चाल की, वैसे ही कदमों की, जैसे देव अभी चला गया हो, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। जंगल में सन्नाटा था। अनाया गड्ढे के ऊपर खड़ी रो रही थी। उसकी उंगलियां मिट्टी में धंसी हुई थीं, जहां देव अभी कुछ पल पहले था। हवा रुक गई थी, पेड़ स्थिर थे और गड्ढे में सिर्फ राख थी, काली जली हुई राख। अनाया ने कांपती आवाज में कहा, देव, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम नहीं मर सकते। पर तभी पीछे के पेड़ों के बीच एक चर्र चर्र जैसी आवाज हुई। अनाया धीरे धीरे मुड़ी। जंगल के अंधेरे में एक आदमी खड़ा था, लंबा चौड़ा, बिल्कुल देव की ऊंचाई का, उसी तरह के जूते, उसी तरह के कपड़े, पर उसमें कुछ अजीब था। उसकी चाल, उसका खड़ा रहने का तरीका, उसकी गर्दन का अजीब सा झुकाव। वो आदमी धीरे धीरे अनाया की तरफ बढ़ने लगा। अनाया कांपते स्वर में बोली, देव। कोई जवाब नहीं, वो बस चलता रहा। पर उसके कदमों की आवाज मानव जैसी नहीं थी। हर कदम पत्थर पर चिंगारी घिसने जैसी आवाज कर रहा था। अनाया एक कदम पीछे हटी। देव, अगर ये तुम हो तो कुछ बोलो। अंधेरे में उस आदमी का चेहरा धीरे धीरे दिखाई देने लगा और अनाया की सांस रुक गई। चेहरे पर त्वचा थी, पर कई जगह पिघली हुई, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे वापस जोड़ दिया हो। आंखें एकदम लाल, अंदर से बुझी हुई आग की तरह। वो धीरे से बोला, अनाया। उसकी आवाज देव की और किसी और की मिलीजुली, दोहरी, भारी, जलती हुई आवाज। अनाया ने महसूस किया ये देव नहीं था, या अगर था भी तो अब पूरी तरह इंसान नहीं। अनाया डर कर बोली, देव, तुम्हें क्या हुआ? तुम गड्ढे में, तुम तो। वो बीच में ही बोल पड़ा, मैं मरा नहीं हूं, मुझे सड़क ने चुना है। उसकी गर्दन एक अजीब झटके से मुड़ी, उसकी नसों से धुआं निकलने लगा। उसने आगे कहा, मैं अब इस सड़क का हिस्सा हूं, इस जंगल का, इस श्राप का। अनाया पीछे हटती गई। नहीं, ये सच नहीं है, तुम ऐसे नहीं हो सकते। देव अचानक तेजी से उसके सामने आ गया, इतनी तेजी से कि इंसान का शरीर वैसा हिल भी नहीं सकता। उसने अनाया के चेहरे को देखा। पल भर के लिए उसके अंदर का देव जैसे वापस लौट आया। उसकी आवाज सामान्य हो गई। देव उतर के मुंह पे पर चढ़कर उसने अनाया के चेहरे को देखा।
पल भर के लिए उसके अंदर का देव जैसे वापस लौट आया। उसकी आवाज़ सामान्य हो गई। उसकी आवाज़ सामान्य हो गई। अनाया के चेहरे को देखा। पल भर के लिए उसके अंदर का देव जैसे वापस लौट आया। उसकी आवाज़ सामान्य हो गई। उसकी आवाज़ सामान्य हो गई। अनाया, ये जगह हम दोनों को नहीं छोड़ने वाली थी। अनाया की आंखों में उम्मीद की चमक आई। तो चलो देव, हम दोनों भागते हैं, अभी अभी निकलते हैं। देव के होंठ कांपे। उसका चेहरा दर्द से तड़पने लगा। वह गुर्राया, मैं बाहर नहीं जा सकता। सड़क ने मुझे पकड़ा है। मैं तुम्हें बचाने आया हूं, पर खुद नहीं जा सकता। उसके सीने के अंदर से टक 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 की आवाज आई, जैसे किसी ने उसका दिल जंजीरों में बांध दिया हो। अनाया ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें यहां नहीं छोड़ूंगी देव, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगी। देव की आंखें अचानक लाल चमक उठी और उसकी आवाज बदल गई। नहीं, तुम्हें जाना होगा, अकेले, अभी। जंगल में दूर से सैकड़ों फुसफुसाहटों की आवाज आने लगी। एक चुना गया, एक बचा हुआ, एक चुना गया, एक बचा हुआ। पेड़ों की शाखाएं सरकने लगी। जंगल जैसे जाग उठा हो। देव एक कदम और करीब आया। उसकी सांस से धुआं निकल रहा था। उसकी उंगलियों की त्वचा राख की तरह झर रही थी। वह फुसफुसाया, अनाया, अगर तुम रुकी तो तुम भी मेरी तरह बन जाओगी। अनाया ने हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा पकड़ना चाहा, पर छूते ही उसकी उंगलियां झुलस गईं। आह देव, तुम जल रहे हो। देव धीरे से बोला, मुझे मत छुओ, मैं अब इंसान नहीं रहा। जंगल के पीछे से कदमों की आवाजें आने लगी। वही लाल आंखों वाली मृत आत्माएं करीब आ रही थी। देव ने अनाया का हाथ पकड़कर उसे धक्का दिया। भागो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अनाया ने हिचकते हुए उसे देखा। देव, मैं? देव चिल्लाया, भाग जा, वरना सड़क तुझे मुझ में बदल देगी। अनाया डर के मारे पीछे हट गई और फिर दौड़ पड़ी। पीछे देव खड़ा रहा, अंधेरे में, आधा इंसान आधा श्राप। जंगल की आवाजें गूंज उठी। भाग गई, सोने दो उसे अभी के लिए। देव की लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वो धीरे धीरे मुड़ा और सड़क की ओर चलता गया, जैसे किसी ने उसे आदेश दिया हो। लेकिन चलते चलते उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों की लाल चमक एक पल के लिए बुझ गई, जैसे देव अभी भी कहीं अंदर जिंदा हो। देव को सड़क पर अचेत पड़ा छोड़कर अनाया ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई और खड़ा था। एक छाया जैसा आदमी, जिसका शरीर पूरा कोयले जैसा काला और आंखें सिर्फ दो जलते हुए लाल बिंदुओं जैसी। वो धीमी भारी आवाज में बोला, तुम दोनों ने गलती की है, यहां रुकना मना है।